नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपना दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ में लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहां एकत्र समस्त देवगण को देखकर उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा। भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वां अवतार लेना ही होगा। आप सही कह रहे हैं प्रभु। मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवता गण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा। सिपाहियों, जाओ पिताजी को बंदी बना लो और उन्हें जेल में डाल दो। आज से मथुरा नगरी पर मेरा राज होगा। हा 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 हा। बेटा कंस, देखना, एक दिन तुम्हारा पाप का घड़ा जरूर भरेगा। तुम्हारा अंत जल्द ही होगा बेटा। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वसुदेव जी के साथ निश्चित किया गया। जब कंस देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक ही एक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े लाड दुलार के साथ विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अर्थात तेरा संहार करेगा। यह बात सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देवकी का पुत्र मेरा काल बनेगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और यदि ऐसा होता है तो मैं अभी शीघ्र ही देवकी का वध कर देता हूँ। अगर देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा। कंस का यह क्रोध देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा, तुम्हें देवकी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो देवकी के 8वें पुत्र से है, इसीलिए देवकी से भय कैसा। इसीलिए हे राजन, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। फिर तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वही करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ गए और कंस से बोले, नारायण नारायण, ये कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से हो या अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। नारायण नारायण। कंस ने नारद जी की सलाह को माना और देवकी के गर्भ से जो भी संतान उत्पन्न हुई, उन सभी को मौत के घाट उतारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार कंस ने एक एक कर देवकी के 7 पुत्रों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। जैसे ही देवकी की 8वीं संतान पैदा होने वाली थी, सुनो सिपाहियों, देवकी की 8वीं संतान होने का समय पास आ रहा है। कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी प्रकाशमय हो गई। वासुदेव और देवकी के सामने शंख,
चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा, हे वासुदेव, मैं श्री कृष्ण कंस का काल हूँ। अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तुरंत ही गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ कन्या जन्मी है, उस कन्या को लाकर आप कंस को सौंप दो। तुरंत ही वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल को चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। हे प्रभु, ये यमुना नदी का जल स्तर तो बढ़ता ही जा रहा है प्रभु। अब हम आगे कैसे जा पाएंगे प्रभु? यह सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर टोकरी से लटका दिए। चरण छू लेने के बाद यमुना जी घट गई और वासुदेव जी को रास्ता दिया। वासुदेव जी यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक श्री कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हुए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। सभी पहरेदार जग गए। कन्या के रोने की आवाज सुनकर, ये क्या? यह तो कोई पुत्र नहीं, यह तो एक पुत्री है। सिपाही तुरंत ही कंस के पास पहुंचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कर बोली, हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या लाभ मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो उठा। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार दिया। बड़े होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी सौंपी। श्री कृष्ण की पुण्य जन्मतिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक होने के पश्चात एक मंगलवार की सुबह जब हनुमान जी को भूख लगी तो वो माता जानकी के पास कुछ भोजन पाने के लिए पहुँचे। दूर खड़े हनुमान जी ने सीता माता को श्रृंगार करते देखा। जैसे ही सीता माता ने मांग में सिंदूर भरा, हनुमान जी से रहा नहीं गया और वो तुरंत सीता माता के पास पहुँचे। हनुमान जी ने उनसे आश्चर्यपूर्वक पूछा, माता, मांग में आपने यह कौन सा लाल द्रव्य लगाया है? इस पर सीता माता ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्र, ये सुहागिन औरतों का प्रतीक मंगल सूचक सौभाग्यवर्धक सिंदूर है, जो स्वामी की दीर्घ आयु के लिए जीवन पर्यंत मांग में लगाया जाता है। इससे वे मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। माता सीता की बात गौर से सुनकर हनुमान जी ने उस पर विचार किया और कुछ कर दिखाने का सोचा। उन्होंने जैसा सोचा वैसा ही कर दिखाया। अपने शरीर पर सिंदूर पोतकर भगवान श्री राम की सभा में पहुंच गए। उन्हें इस प्रकार सिंदूरी रंग में रंगा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हंसे। पहले भगवान राम जी ने हनुमान जी को नीचे से ऊपर देखा और फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने सहजता पूर्वक हनुमान जी को अपने निकट बुलाया और पूछा, हे हनुमान, ये कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने अपने भोलेपन से कहा, स्वामी, जब उंगली भर सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, तो फिर क्यों ना मैं
सारे शरीर पर इसे लगाकर आप भगवान श्री राम को अजर अमर कर दूं। उनके सरल भाव पर मुग्ध होकर राम जी ने यह घोषणा करा दी कि जो मंगलवार के दिन मेरे अनन्य प्रिय श्री हनुमान को तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस पर माता जानकी के वचनों में हनुमान जी को और भी अधिक दृढ़ विश्वास हो गया।